जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर जीके जीएस के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न कितने 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके पेपर में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। 60 प्रश्नों में से 2 से 3 प्रश्न आप सभी के पेपर में हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऑल क्लासेस का नोटिफिकेशन फटाफट आप सभी के पास पहुंचता रहे। ठीक है, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, संभावित प्रश्न रखे गए आपके एग्जाम के, आगामी जो आप सभी एग्जाम लगे हुए उनसे संभावित क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए, टाइप कराए हैं। ठीक है, टाइप करके वीडियो आप सभी को बना रहा हूँ। ठीक है, आप सभी के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वीडियो को एडिट करना होता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। प्लीज़ वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, चाहे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं, चाहे फेसबुक ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सअप ग्रुप हो। ठीक है, तीनों जगह फटाफट वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर करिएगा। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बताना 60 में से कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए हो। ठीक है, अपनी यहाँ पर स्किल टेस्ट, अपने यहाँ पर क्षमता, अपनी यहाँ पर देख सकते हो क्या कितने गहरे पानी में हो। ठीक है, यहाँ पर 60 में से कितने क्वेश्चन आप लोग सही अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बताना है। पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही लाता हूँ, डेली क्लासेस चलती है यहाँ पर। तो क्या क्वेश्चन बनना है देखिएगा। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम था, पूछा जा रहा क्या नाम था प्राचीन नाम तुंगभद्रा का। सिंधु, कुंभा, पंपा या फिर वितिस्ता। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला पंपा था। ठीक है, याद रखिए सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ। याद रखना है तुंगभद्रा का प्राचीन नाम पंपा था, याद रखें ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है फर्स्ट का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछा जा रहा है कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, कभी कभी नॉर्मन बोलार्ड लगाते हैं या फिर MS स्वामीनाथन लगाते हैं। ठीक है, इन्हीं दो में से क्वेश्चनों में से ऑप्शनों में से फर्स्ट ए या बी में से कंफ्यूज करते रहते हैं बहुत बच्चे। ठीक है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो राइट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग है, याद रखिए ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक, क्या करेक्ट है राइट आंसर फिलहाल ऑप्शन नंबर ए है। भारत में पूछा जाए भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन है, वो याद रखिए। ठीक है, भारत की बात करें तो MS स्वामीनाथन, विश्व की बात करें वर्ल्ड की पूरे बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग क्लिक करेंगे। ठीक है, फिलहाल करेक्ट है ऑप्शन नंबर इसका ए वाला। ठीक है, तो इसकी फ्री पीडीएफ फाइल आप सभी को जिसको भी लेनी है, फ्री पीडीएफ फाइल आप सभी को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करना है, आप सभी को दस्तक अकेडमी सर्च करिए टेलीग्राम पर। ये जो मेरा चैनल है सेकंड चैनल जो है मेरा सेकंड चैनल का, ठीक है, सेकंड चैनल के नाम से ही बना दस्तक अकेडमी। तो दस्तक अकेडमी आप सभी को सर्च करना है, 10 बनाइएगा, दस्तक अकेडमी सर्च करिएगा, रेड कलर का लोगो आएगा, उस पर आप सभी लोग ज्वाइन हो सकते हो। 3300 लड़के वहाँ पर जुड़े हैं, आप भी वहाँ पर जुड़ सकते हो, वीडियो और फ्री में पीडीएफ फाइल पा सकते हो। ठीक है, ऐसा सर्च करना है आप सभी को। चलिए देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को बताइएगा क्या क्वेश्चन बना है। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। खेल, सर्वश्रेष्ठ सामाजिक सेवा, संगीत या फिर पत्रकारिता। तो थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है प्लीज बताओ फटाफट आप सभी लोग। तीसरे क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है। ठीक, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, पत्रकारिता से संबंधित है, याद रखना है। फिलहाल करेक्ट है डी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मलेरिया रोग किसके कारण होता है, पूछा जा रहा है। सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। मलेरिया रोग किसके कारण होता है पूछा जा रहा है। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या फिर कृमि। यहाँ पर विषाणु है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर विषाणु है, तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला। ठीक, प्रोटोजोआ के कारण यहाँ पर मलेरिया रोग होता है, याद रखना है। ठीक है, मलेरिया रोग किस कारण से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। ऑप्शन नंबर फिलहाल इसका सी करेक्ट है, याद रखना है, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइव क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस दिन को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि सिंपल सी बात पूछा जा रहा है, बाल श्रम के खिलाफ बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है टाइप होने में। ठीक है, तो यहाँ पर फाइव क्वेश्चन का फिलहाल करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, 12 जून को मनाते हैं, याद रखना है। ठीक है, बाल श्रम के खिलाफ
मतलब कि बाल श्रम, बाल मजदूरी जो करवाते हैं, ठीक है, उसके खिलाफ जो दिवस मनाया जाता है, विश्व दिवस, तो 12 जून को मनाते हैं। जैसे बाल मजदूरी करवाते हैं छोटे छोटे बच्चों को कारखानों में, ठीक है, या और फैक्ट्रियों में काम कराते हैं, ठीक, 18 साल से कम बच्चों को, तो उसके लिए यहाँ पर उसके खिलाफ यहाँ पर कौन सा दिवस मनाते हैं, 12 जून को मनाते हैं विश्व बाल श्रम खिलाफ दिवस, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 6 क्वेश्चन देखते हैं क्या बना है। गहिरमाथा समुद्र जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सिंपल है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, बताइए फटाफट। गहिरमाथा समुद्री जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल, गुजरात, उड़ीसा या फिर कर्नाटक? 6 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में स्थित है, याद रखना है, ठीक। क्या करेक्ट है? गहिरमाथा समुद्र जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। 7 क्वेश्चन देखिए, 7 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, भी बनना है। देखिएगा क्या क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा गया बहुत बार, हजारों बार पूछा जा चुका है यार, इतने सारे एग्जाम होते हैं, रिपीट होते रहते हैं सभी क्वेश्चन सभी एग्जामों में। क्या क्वेश्चन माना है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल सी बात है, बताओ फटाफट, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए। 5 जनवरी, 15 जनवरी, 15 मार्च, 18 दिसंबर। तो करेक्ट है 7th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, 15 जनवरी को मनाते हैं भारतीय सेना दिवस, याद रखना है। फिलहाल करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला। 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन क्या बना है? डॉक्टर ऑफ द ईस्ट निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर ऑफ द ईस्ट निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है पूछा जा रहा है। बेनजीर भुट्टो, खालिदा जिया, अरुंधति राय, किरण देसाई। तो 8 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, बेनजीर भुट्टो की गई भैया यहाँ पर आत्मकथा है, कौन सी? डॉक्टर ऑफ द ईस्ट, ठीक, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट, याद रखना है। फिलहाल ए करेक्ट है। 9th क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना है। एक गैर संक्रामक बीमारी है, गैर संक्रामक बीमारी कौन सी पूछा जा रहा है? फटाफट बताओ आप लोग, गैर संक्रामक बीमारी कौन सी है? इन्फ्लुएंजा, छोटी माता, खसरा या फिर उच्च रक्तचाप। तो 9th क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उच्च रक्तचाप होती है ये गैर संक्रामक बीमारी, याद रखना है, करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या बनना है? देखिए यहाँ पर जब तक आप सभी का एग्जाम आएगा, मतलब कि जब तक आप सभी का एग्जाम होने वाला होगा तब तक बहुत ज्यादा मैं जीके की, मैथ की, रीजनिंग की, हिंदी की, सभी की तैयारी धमाकेदार तरीके से करा दूंगा, ठीक है। बस खाली आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बने रहो मेरे, ठीक है, लगातार रेगुलर क्लासेस सभी चलती रहेंगी। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है? देखिए 10th क्वेश्चन, एक उच्च पर्वत रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? सिंपल सी बात है, पूछा जा रहा है। एक उच्च पर्वत है रोहतांग दर्रा, जिसका नाम है, कहाँ स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है पूछा गया है। जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बताओ फटाफट। 10th क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखना है, ठीक है। रोहतांग दर्रा पेपर में आ जाए, क्या क्लिक करोगे? पूछा जाए रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश क्लिक करना है। 11th क्वेश्चन देखिए क्या बना है। डेंगू बुखार एक बीमारी है, डेंगू बुखार एक बीमारी है, यानी कि डेंगू बुखार जो होता है किससे होता है? मच्छर जनित से, वायु जनित से, परजीवी जनित से, खाद्य जनित से। तो सिंपल सी बात है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 11th क्वेश्चन का फिलहाल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मच्छर से ये बीमारी होती है, ठीक है, डेंगू, याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 11th क्वेश्चन क्या बना? देखिए सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो रही है, कौन सा है पूछा जा रहा है। NH15, NH48, NH611 या फिर NH47A। तो इसका करेक्ट आंसर फिलहाल जा रहा है 12th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी के साथ, ठीक है, NH यानी नेशनल हाईवे 47A, याद रखना है। फिलहाल डी करेक्ट है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप सभी के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, बताओ फटाफट। 13 क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन लिए, इजी क्वेश्चन लिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, किसी क्लास में डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, जिससे कि इसके पहले जो क्लास हुई थी उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़े थे, ठीक है, 40 क्वेश्चन जो थे, और इसमें थोड़े मैंने बेसिक क्वेश्चन भी ले लिए, ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्योंकि क्या होता है, सभी प्रकार के बच्चे यहाँ पर होते हैं, बहुत बच्चों को ऐसे सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन नहीं पता होता, जो एग्जाम में जाकर गलत कर देते हैं, ठीक, गलती कर देते हैं। सबसे छोटा पूछा जाएगा, छोटा कौन बताओगे आप सभी लोग? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह की बात हो रही है, बृहस्पति है, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे छोटे की बात हो रही है, कौन बताएगा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ, प्लीज बताइएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं पूछा करूँ ईमानदारी के साथ बताया करें, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह मैंने बता दिया बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन क्या बनना है देखिएगा।
सिंधु नदी डैश के निकट एक ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकलती पूछा जा रहा है। बोखारचू, गौमुख, चेम्युंगडंग या फिर गैरसैंड। तो 14 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, बोखारचू से निकलती है, बोखारचू ग्लेशियर से निकलती है सिंधु नदी, याद रखना है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है। जल जनित यानी कि वाटर यानी पानी से, ऐसा कौन सा रोग है जो पानी से होता है। चेचक, मलेरिया, हैजा या फिर क्षय रोग। तो 15 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला हैजा रोग है, याद रखना, ठीक है। देखिए 16 क्वेश्चन क्या बना है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। सिंपल सी बात है, बताओ फटाफट आप सभी लोग, मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। कन्याकुमारी के दक्षिण में, केरल के पश्चिम में, तमिलनाडु के पूर्व में, गुजरात के पश्चिम में। तो 16 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइएगा 16 क्वेश्चन का राइट आंसर इसका क्या है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक। क्या करेक्ट है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी वाला। सी वाले में क्या है, तमिलनाडु के पूर्व में, याद रखना है, ठीक। इसका करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। 16 का फिलहाल सी करेक्ट है। 17 क्वेश्चन देखिए क्या बना है। पंचवटी वाल्मीकि रामायण का एक प्रमुख भाग भारत के किस राज्य में स्थित है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा। पंचवटी वाल्मीकि रामायण का एक प्रमुख भाग भारत के किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। 17 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखना है, ठीक। क्या करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी फिलहाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बना। 18 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिएगा ध्यान से। देखिए भगवत गीता का अंग्रेजी में सबसे पहले अनुवाद करने वाला निम्नलिखित में से कौन था। जो भगवत गीता है इसमें, इसको अंग्रेजी में अनुवाद यानी कन्वर्ट किया था। भाई भगवत गीता किस में लिखी गई थी, उसको अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था सबसे पहले, राल्फ ग्रिफिथ ने, और समस्ट्री ने, केसरी मोहन गांगुली ने, या फिर चार्ल्स विलिंग्स, या अटपटे नाम है थोड़े, ठीक है। 18 क्वेश्चन करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला ही है, ठीक है, चार्ल्स विलिंग्स, याद रखना है। फिलहाल डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 18 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हम सभी आ गए 19 क्वेश्चन पर। बास्केटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। सिंपल सी बात है, बताओ, पता होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। बास्केटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 6, 7, 5, 4। तो सिंपल सी बात है, 19 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी, 5 होते हैं, याद रखिए, ठीक है। खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है बास्केटबॉल में, 5 होती है। देखिए अगला क्वेश्चन का है, एंड्रोमेडा एक है। एंड्रोमेडा क्या है पूछा जा रहा है, ठीक है। 20 क्वेश्चन, आकाशगंगा, नक्षत्र मंडल, तारा, ब्लैक होल यानी काला छिद्र। 20 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका क्या, ऑप्शन नंबर ए, आकाशगंगा है, याद रखना है, ठीक है। एंड्रोमेडा एक है आकाशगंगा। 21 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। निम्नलिखित में से एक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। कौन करता है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद। 21 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जी करते हैं, याद रखना है, ठीक। क्या करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बना है। 22 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 22 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्राचीन शहर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था। प्राचीन शहर जो पुराना शहर है तक्षशिला किसके बीच स्थित था। कृष्णा और कावेरी कौन कौन सी नदियों के बीच स्थित था तक्षशिला पूछा जा रहा है। कृष्णा, कावेरी, गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी या फिर सिंधु, झेलम। 22 यानी कि 22वें क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, सिंधु और झेलम के बीच स्थित था तक्षशिला, ठीक है। प्राचीन शहर है, याद रखना है, सिंधु और झेलम, याद रखिएगा। 23 क्वेश्चन क्या बना है, महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी। महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी पूछा जा रहा है। पटना, फतेहपुर सीकरी, इस्लामाबाद या फिर लाहौर। 23 यानी 23वें क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। क्या करेक्ट है, राइट है इसका ऑप्शन नंबर डी, फिलहाल डी करेक्ट है, याद रखें। महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी, याद रखिए। 24 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। देखिए निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की पहली महिला सरपंच थी पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की पहली महिला सरपंच थी। शहनाज खान, सुषमा बधू, छवि राजावत या फिर आरती देवी। 24 यानी 24वें क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
छवि राजावत, याद रखिए ये सबसे पहले ग्राम पंचायत की पहली महिला सरपंच थी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है पेपर के लिए। 25 क्वेश्चन क्या बना देखिएगा, निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में सबसे पूर्वी हिस्से में कौन सी है। हिमालय की जो चोटियां हैं उसमें सबसे पूर्वी हिस्से में कौन सी चोटी है, कंचनजंगा, त्रिशूल, नंदा देवी या फिर कामेट। 25 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कंचनजंगा है, याद रखना है, ठीक है। कौन सी है सबसे पूर्व में, कंचनजंगा। फिलहाल करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ। 26 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, अकबर के दरबार में उस सुलेखन का नाम बताएं। अकबर के दरबार में उस सुलेखन का नाम बताएं जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था, बताओ फटाफट। अकबर के दरबार में वो सुलेखन था, कौन था, अबुल फजल, तानसेन, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद कासिम। 26 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद हुसैन था, वह याद रखना है, ठीक। करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला। 27 क्वेश्चन क्या बनना, अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैंने लिया अभी क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा एस्ट्रियरीन मैंग्रोव कहाँ स्थित है, यानी कि नदी के मुहाने से संबंधित जो होता है एस्ट्रियरीन बोलते हैं उसको, ठीक है। मैंग्रोव कहाँ स्थित है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव मतलब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। तो सुंदरबन शायद ये पश्चिम बंगाल सुंदरबन, ऑप्शन नंबर सी वाला ही करेक्ट है, मैंग्रोव, ठीक। 27 क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी सी वाला बोल रहा हूँ, ए वाला है सुंदरबन, ठीक, याद रखिए ए करेक्ट है इसका, याद रखना है ऑप्शन नंबर फिलहाल ए करेक्ट। 28 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत के अलावा किस अन्य देश के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा का साझा करता है, पूछा जा रहा है, ठीक। बताओ फटाफट आप सभी लोग, चीन, लाओस, भूटान या फिर म्यांमार। तो करेक्ट आंसर 28 क्वेश्चन है। 28वें क्वेश्चन का क्या करेक्ट है, 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर जा रहा है फिलहाल ऑप्शन नंबर डी के साथ, ठीक। तो म्यांमार है, याद रखना, ठीक। म्यांमार देश के साथ भी साझा करता है बांग्लादेश, ठीक है, भारत के साथ करता है ये, ठीक है, भारत के अलावा म्यांमार देश के साथ भी साझा करता है। करेक्ट आंसर है डी वाला। 29 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, देखिए राष्ट्रीय एरोस्पेस डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी नाडा किस देश की आधिकारिक अंतरिक्ष एजेंसी है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, लाओस। किस देश की बताओ फटाफट आधिकारिक एजेंसी है। 29 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर कोरिया की है, याद रखिए, नाडा उत्तर कोरिया की अंतरिक्ष एजेंसी है, याद रखना, ठीक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल एरोस्पेस डेवलपमेंट मतलब विकास, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। तो नाडा किस देश की आधिकारिक एजेंसी है, उत्तर कोरिया की है, ए करेक्ट है, याद रखना है। 30 क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या बनना है, पेंटागोनियन मरुस्थल दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। पेंटागोनियन मरुस्थल जो है दुनिया के किस देश में स्थित है, पेंटागोनियन मरुस्थल बताओ फटाफट, यमन, अर्जेंटीना, चीन या फिर दक्षिण अफ्रीका। 30 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना में स्थित है ये सभी मरुस्थल, याद रखिए कौन, पेंटागोनियन मरुस्थल, पेंटागोनियन मरुस्थल, याद रखना फिलहाल बी करेक्ट है। 31 क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान जो है नृत्य के महोत्सव के लिए जाना जाता है, बताओ फटाफट। मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा स्थान जो नृत्य महोत्सव के लिए जाना जाता है, ओरछा, खजुराहो, भोपाल या फिर चंदेरी। 31 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी, खजुराहो, याद रखना है, ठीक। क्या करेक्ट है, ऑप्शन नंबर इसका भी बी करेक्ट है, याद रखिए इसको भी। 31 का बी राइट है फिलहाल। चलिए आधे क्वेश्चन तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पर 20 मिनट लगभग लग चुके हैं और 20 मिनट फिर से लगने वाले, यानी 40 क्वेश्चन टोटल यहाँ पर लग जाएंगे लगभग में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 60 क्वेश्चन है। वायुमंडल का सबसे निचला स्तर कौन सा है, वायुमंडल का सबसे निचला स्तर कौन सा है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल। तो सभी को पता है क्षोभ मंडल है, याद रखना है, ठीक। वायुमंडल का सबसे निचला यहाँ पर स्तर कौन सा है, क्षोभ मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बना, 33 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान नहीं है, कौन सी एक रूपांतरित चट्टान नहीं है, संगमरमर, बलुआ पत्थर, कार्टजाइट या फिर स्लेट। 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बलुआ पत्थर ये एक रूपांतरित चट्टान नहीं है। करेक्ट आंसर जा रहा है इसका भी बी के साथ, याद रखिए। 34 क्वेश्चन देखिए, वंदे मातरम के लेखक कौन है, वंदे मातरम के लेखक कौन है पूछा जा रहा है, फटाफट बताओ आप सभी लोग, वंदे मातरम के लेखक कौन है।
रविंद्रनाथ टैगोर, वाल्मीकि, कालिदास, बंकिम चंद्र चटर्जी। 34 क्वेश्चन का करेक्ट इसका ऑप्शन नंबर डी बंकिम चंद्र चटर्जी है, याद रखिए। ठीक है, राष्ट्रीय गीत है, याद रखिए। ठीक है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, इसके लेखक पूछा जा रहा है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, याद रखिए। और राष्ट्रीय गान की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे उनके, याद रखिए। 35 क्वेश्चन फिलहाल देखते हैं। बादामी चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, पूछा जा रहा है। बादामी चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? मंगलेशा, पुलकेशिन फर्स्ट, नरसिम्हन वर्मन या फिर कीर्तिवर्मन। 35 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन फर्स्ट था, याद रखिए। ठीक है, बादामी चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन बना है। विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पशु दंत कथाओं का प्रसिद्ध संग्रह डैश के रूप में जाना जाता है। फिर से क्वेश्चन देखो, यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पशु दंत कथाओं का प्रसिद्ध संग्रह किस रूप में जाना जाता है? कथा, सत्य सागर, पंचतंत्र, हितोपदेश या फिर जातक। 36 का फिलहाल बी करेक्ट है, पंचतंत्र के नाम से जाना जाता है, याद रखिए। ठीक है, विष्णु शर्मा पंचतंत्र। देखिए यहाँ पर 37 क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो, इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। ठीक है, मध्यकालीन भारत का वह राजा कौन था? फिर से क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन भारत का वह राजा कौन था जिसने राजपूतों को एकजुट किया और विदेशी शक्तियों के खिलाफ एक साथ लड़े? राणा भीम सिंह, राणा सांगा, युवराज सिंह या फिर युवराज सिंह या शिवराज सिंह, यार कुछ गलत है इसमें, मिस्टेक है टाइपिंग में। ठीक है, या फिर महाराणा अरविंद सिंह। 37 का करेक्ट है फिलहाल ऑप्शन नंबर बी, राणा सांगा था वे, याद रखिए। ठीक, कौन थे? राणा सांगा थे, जो एक साथ लड़े थे एकजुट होकर। ठीक है, और विदेशी शक्तियों के खिलाफ एक साथ लड़े थे। 38 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा जा रहा है। कर्नाटक, केरल, सिक्किम, तमिलनाडु। 38 का करेक्ट आंसर है फिलहाल ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है। सभी को पता है, बच्चे को पता है यहाँ पर क्या करेक्ट है दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट है केरल। ठीक, केरल में सबसे अधिक यहाँ पर इलायची होती है, याद रखिए। इलायची का उत्पादन सबसे अधिक केरला राज्य में होता है। देखिए क्या क्वेश्चन बना है, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है, याद रखना उसको भी। ठीक है, ज्यादातर मरुभूमि कहाँ पाए जाते हैं? ज्यादातर मरुभूमि कहाँ पाए जाते हैं? 39 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं, याद रखना। ठीक, कहाँ पर? महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर ज्यादातर मरुभूमि पाए जाते हैं, याद रखना। ठीक, वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही? मेरी मेहनत आपसे कुछ भी लग रही है नहीं लग रही? ठीक, तो प्लीज़ लाइक कर दें एक बार। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब लाइक कर दें। जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करिएगा, और जो बच्चे अभी तक चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर का बटन आप सभी को दिख रहा होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए और एक बार प्लीज़ आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है, बहुत ज़्यादा कठिन जगह पर मैं बैठा हूँ, समस्या झेल रहा हूँ। ठीक, बहुत ज़्यादा, आप लोगों को सोच नहीं सकते हो। ठीक, कहाँ मैं बैठा हूँ मैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए, स्टडी ग्रुप में शेयर करिए फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ, फटाफट शेयर करिए आप लोग, फिर उसका मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादातर मरुभूमि कहाँ पाए जाते हैं? 2 सेकंड का टाइम लगता है, फटाफट शेयर करो वहाँ से। ज़्यादातर मरुभूमि कहाँ पाए जाते हैं? महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे पाए जाते हैं, बी करेक्ट है, याद रखना है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है। शेयर कर दिया होगा आई होप सभी लोगों ने। 40 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? रूसी क्रांति के जनक कौन थे? जिसने भी शेयर किया अपना नीचे कमेंट बॉक्स में नाम लिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट डे से ऐसा करेंगे, जो बच्चे शेयर करेंगे क्या करेंगे, वो अपना नाम लिखा करेंगे। ठीक है, वो अपना नाम लिखा करेंगे, उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में ले दिया करूंगा मैं। ठीक है, फर्स्ट में स्टार्टिंग में। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, मैक्स मूलर, लेनिन, एडोल्फ हिटलर। 40 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, लेनिन थे, याद रखिए। ठीक है, रूसी क्रांति के जनक लेनिन थे। 41 क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया? 15वें वित्त आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? YV रेड्डी, NK सिंह, अजय झा, अरविंद मेहता। 41 क्वेश्चन का डी करेक्ट है, अरविंद मेहता को नियुक्त किया गया, याद रखिए। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अरविंद मेहता को, याद रखना है, डी करेक्ट है। 42 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। सम जलवायु कहाँ पाई जाती है? सम जलवायु कहाँ पाई जाती है दोस्तों? समुद्र के पास, समुद्र से दूर, पहाड़ों पर, अंदरूनी भागों में। 42 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक, समुद्र के पास पाई जाती है सम जलवायु, याद रखना ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर।
देखिए क्या क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है एंजल जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 979 मीटर है, किस नदी पर स्थित है। एंजल जलप्रपात सिंपल सी बात है, पूछा जा रहा है किस नदी पर स्थित है। 43वें क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, चुरून नदी पर स्थित है, याद रखना ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई यहाँ पर 979 मीटर है, किस नदी पर है, चुरून नदी पर स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन बना, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए कार्य किया था। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए, नहीं कि सबसे कम अवधि के लिए कौन राष्ट्रपति रहा था, पूछा जा रहा है। आर वेंकट रमन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमाकर क्वेश्चन पूछते हैं, ये नहीं पूछता कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, ये नहीं पूछता है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं पूछता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 44 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, इनका कार्यकाल कितने टाइम का रहा था, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। देखिए 45वां क्वेश्चन क्या है, 45वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खालिस्तान आगे दे रखा है। ने सिफारिश की कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। तो कौन सी समिति थी वह, परिकर समिति, युवा सेना समिति, एबीवीपी समिति, बलवंत राय मेहता समिति। 45वें क्वेश्चन जो करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति वह थी, याद रखना है। ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलहाल। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना है, मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया। क्या क्वेश्चन है, मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया। महमूद खिलजी, दिलावर खान, होशंग शाह, बहादुर शाह। तो 46वें क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक, महमूद खिलजी था। ठीक है, महमूद खिलजी को पराजित किया था राणा कुंभा ने कई बार। ठीक, मालवा के किस सुल्तान को, महमूद खिलजी को। ठीक, मालवा का सुल्तान था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, प्रसिद्ध अरबी पुस्तक किताब उल हिंद के लेखक कौन है। ये अरबी पुस्तक है, याद रखें। ठीक, किताब उल हिंद के लेखक पूछा जा रहा है कौन है, बीरबल, अलबरूनी, महमूद या फिर मोहम्मद। 47वें का फिलहाल बी करेक्ट है, अलबरूनी है, याद रखिए। ठीक है, किताब उल हिंद के लेखक कौन है, अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 क्वेश्चन क्या है, वैरीगाजा ग्रीक नाम था, वैरीगाजा ग्रीक नाम था, किसका ग्रीक नाम था पूछा जा रहा है। बरेली का, बारामती का, भुवनेश्वर का, भरूच का। 48 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, भरूच का वैरीगाजा ग्रीक नाम था, याद रखना है। 49 क्वेश्चन क्या है देखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट निम्न में से किस वर्ष स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। 1799 में, 1802 में, 1815 में या फिर 1804 में। तो इसका डी करेक्ट है, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था, याद रखना। ठीक, कौन सी डेट थी, 1804 वाली डेट थी, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 50 क्वेश्चन क्या बनना, देखिए इसके बाद 10 क्वेश्चन और बचे। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय गान आ चुका, उस टाइम क्या था, उतने टाइम क्या था, राष्ट्रीय गीत था, अब राष्ट्रीय गान है। ठीक है, जन गण मन के रचयिता कौन है। सिंपल से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे भी कॉमन से क्वेश्चन आप सभी को पता होने चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस। क्या करेक्ट है इसका राइट आंसर जरा 50 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रीय गीत की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाता। राष्ट्रीय गान की बात करें तो यहाँ पर कितना कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, राष्ट्रीय गान यहाँ पर 52 सेकंड का होता है, राष्ट्रीय गीत कितने सेकंड का होता है, 65 सेकंड का होता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 65 सेकंड, हाँ 65 सेकंड का होता है शायद ये। ठीक है, कंफर्म करना पड़ेगा, 65 सेकंड का ही होता है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत। देखिए भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं कहाँ खोदा गया। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं कहाँ खोदा गया, डिगबोई, लकवा, माकूम या फिर नहर कटिका। तो ए करेक्ट है, डिगबोई में खोदा गया, याद रखिए। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं कहाँ खोदा गया, डिगबोई में। 51 का फिलहाल ए करेक्ट है। 52 क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है।
जर्मनी का, यूके का यानी यूनाइटेड किंगडम का, अमेरिका का या फिर फ्रांस का? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, अमेरिका का ये राष्ट्रीयकृत बैंक है, याद रखिए। ठीक है, कौन सा बैंक? फेडरल रिजर्व बैंक। सी करेक्ट है, याद रखिए। देखिए क्या क्वेश्चन, 53 क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या फिर व्यापार क्षेत्र? 53 क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, सेवा क्षेत्र है, याद रखना है। ठीक है, सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा यहाँ पर आय होती है, भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है ये सेवा क्षेत्र। 54 क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होते हैं किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं पूछा जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? 54 क्वेश्चन का करेक्ट इसका ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीयकृत बैंक हैंडल करती हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, फिलहाल सी करेक्ट है। 55 क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चल रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन है, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए आप लोग। ठीक है, जो बच्चे नए जुड़ते जाएं। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई या लागू की जाती है? भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई या लागू की जाती है? केंद्र सरकार, फिक्की या फिर भारतीय रिजर्व बैंक या फिर एसोचैम? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी वाला है। ठीक, क्या करेक्ट है? 55 का फिलहाल सी करेक्ट है। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा लागू की जाती है या फिर बनाई जाती है? रिजर्व बैंक के द्वारा। 56 क्वेश्चन क्या बना है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा बोलते हैं पूछा जा रहा है, बताओ फटाफट। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार या फिर पंजाब? 56 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश को बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं आप सभी को। ठीक है, तो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराने का टारगेट रहता है मेरा। ठीक है, एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? 1937 में, 1965 में, 1952 में, 1957 में? 57 का ए करेक्ट है, 1937 में लागू किया गया, याद रखिए। 58 क्वेश्चन देखिए, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत स्टार्ट की थी? किसने शुरुआत की थी? मतलब कि जो आमदनी यानी कि जो इनकम होती है, ठीक है, जो टैक्स कटता है, किसने स्टार्ट किया था सबसे पहले? ठीक है, पूछा जा रहा है। विलियम जोन्स, चार्ल्स वुड, जेम्स विल्सन या फिर लॉर्ड मैकहेल? तो 58 क्वेश्चन का करेक्ट इसका ऑप्शन नंबर सी वाला है। ठीक है, जेम्स विल्सन ने स्टार्ट की थी यहाँ पर टैक्स। ठीक है, राष्ट्रीय आय पर आमदनी पर कर। ठीक है, कर मतलब टैक्स। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? सिंपल सी बात है, पूछा जा रहा है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय केलकर, केसी पंत या फिर एम खुसरो या फिर एन.के. सिंह? 59 क्वेश्चन का डी करेक्ट है, एन.के. सिंह है, याद रखिए। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह है। आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? 1956 में, 1951 में, 1948 में, 1936 में? करेक्ट आंसर डायरेक्टली बता रहा हूँ यहाँ पर, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और अच्छे वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। संभावित क्वेश्चन यहाँ पर डेली कराए जाते हैं, जो आप सभी के पेपर में हो सकता है इस टाइप से क्वेश्चन बने, ठीक, पूछे जाए। ठीक है, तो लगातार चैनल पर बने रहे आप लोग। थैंक यू, जय हिंद।